हेलो नमस्कार दोस्तों, अंकित एग्जाम सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं, जो एसएससी जीडी का जिनका एग्ज़ाम अभी होने के लिए बाकी है, उन सभी के लिए बहुत ही रामबाण टॉपिक है ये। और 20 प्रश्न होंगे आपके 20 टॉपिक से, यानी अलग अलग टॉपिक से प्रश्न होंगे। तो चलिए बहुत ही फास्ट रिवीजन करते हैं। लेकिन इससे पहले का मैंने वीडियो बनाया था, उसमें जो है सबसे पहले एक कमेंट प्रश्न मैंने दिया था। तो उस कमेंट प्रश्न का सबसे पहले आंसर दिया था बाद में आशीष ने, अनीता गंगवार और दुरिया, और इसके बाद में अवनीश। इतने लोगों ने आंसर सबसे पहले दिया था। और चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सभी आए हुए प्रश्न एसएससी जीडी में जो अभी लेटेस्ट पैटर्न में किस प्रकार से प्रश्न पूछ रहा है, उन्हीं के आधार पर ये प्रश्न होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका। क्वेश्चन फर्स्ट है, भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग होता है। तो भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग होता है, तो ये जो है ग्रेफाइट का, क्या ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है आपका, कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है। देखिए ये प्रश्न सभी कई बार रिपीट हो चुके हैं, तो ये प्रश्न आगे भी आएंगे, तो इसलिए आपको भी ये प्रश्न आने चाहिए, क्योंकि हर कंपटीटर को ये प्रश्न जो है आते हैं, हर कंपटीशन करने वाले विद्यार्थी को, तो ये आपको भी आने चाहिए। तो इसका जो है कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है, तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन नंबर जो है आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया। प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, फेफड़ा का मुख्य कार्य क्या होता है। तो फेफड़ा का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन को रक्त में प्रवाहित करना। ऑक्सीजन को रक्त में प्रवाहित करना फेफड़े का मुख्य कार्य होता है, और ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, मास्टर ग्रंथि कौन सी कहलाती है। तो मास्टर ग्रंथि जो है कौन सी कहलाती है, तो ये पीयूष ग्रंथि जो है मास्टर ग्रंथि कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही फास्ट रिवीजन करते हैं, क्योंकि कम समय में अधिक कंटेंट देने की कोशिश रखते हैं। तो चलिए थोड़ा फास्ट वीडियो लगता हो तो इसके लिए सॉरी, थोड़ा आप वॉच करके देख सकते हैं। तो 5वां नंबर प्रश्न है आपका, विटामिन बी 6 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन बी 6 का जो है रासायनिक नाम क्या है, तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा पायरोडॉक्सिन। पायरोडॉक्सिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई। तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत जो है कब हुई थी, तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 1995। सॉरी, जी हाँ, 1995। ऑप्शन नंबर जो है डी आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र स्थापना कब हुई। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1976 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, भारत में सेलुलर फ़ोन सेवा कब प्रारंभ हुई। तो देखिए, भारत में सेलुलर फ़ोन सेवा कब प्रारंभ हुई थी, तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, और ये हो जाएगा 1995। प्रश्न है नेक्स्ट आपका, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार जो है एग्जाम में पूछा गया है, तो आगे भी उम्मीद है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, सांभर लवण झील किस राज्य में स्थित है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सांभर जो है लवण झील किस राज्य में है, तो ये राजस्थान है। इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, केंद्रीय वनस्पति, देखिए केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ स्थित है, तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लखनऊ। लखनऊ आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, मालती माधव के लेखक कौन है। तो मालती माधव के लेखक कौन है ये, तो ये भवभूति। भवभूति आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है आपका, देखिए, मुगलों के विरुद्ध शिवाजी
द्वारा प्रयुक्त रणनीति कौन सी थी? तो मुगलों के विरुद्ध कौन सी रणनीति थी? तो ये थी गोरिल्ला युद्ध। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, गोरिल्ला युद्ध। इनकी रणनीति का नाम था गोरिल्ला युद्ध, छापामार युद्ध किया करते थे। तो अगला प्रश्न है ये, शक संवत का आरंभ किसने किया था? तो शक संवत का जो है आरंभ किसने किया था? तो ये कनिष्क ने किया था। किसने? कनिष्क। ऑप्शन जो है बी आपका राइट हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके, डिफेंस इंडिया के लेखक कौन है? डिफेंस इंडिया के लेखक कौन है? तो इसके लिए आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा यशवंत सिन्हा। क्या है? देखिए, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा जसवंत सिंह। जसवंत सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, नॉर्मैंडी बीच कहाँ स्थित है? नॉर्मैंडी बीच, गोवा वाला बीच नहीं, नॉर्मैंडी बीच कहाँ स्थित है? तो ये है फ्रांस में। कहाँ है? तो ये फ्रांस में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, सुअर का मांस क्या कहलाता है? तो सुअर का मांस जो है क्या कहलाता है ये? तो ये पोर्क कहलाता है। क्या कहलाता है? पोर्क कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है आपका, आईविस किस देश का राष्ट्रीय पशु है? तो आईविस जो है किस देश का राष्ट्रीय पशु है? तो ये जापान का राष्ट्रीय पशु है। कहाँ का है ये? जापान का है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मक्का कहाँ पर है? मक्का जो है कहाँ पर है? तो ये सऊदी अरब में है। सभी को पता है मक्का मदीना कहाँ है, तो ये सऊदी अरब में है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। देखते हैं, प्रश्न है लास्ट आपका, और इस लास्ट प्रश्न से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप चैनल पर न्यू हो, पहली बार हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। एसएससी जीडी यूपी पुलिस आने वाली भर्ती में टॉप नए पैटर्न के आधार पर मैथ, जीएस, के हिंदी व रीजनिंग में अच्छा स्कोर करने के लिए। तो चलिए, इस प्रश्न का जो है आंसर आप सभी लोग क्या करेंगे कि ये लास्ट प्रश्न है और इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट में देंगे। इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट में बताएंगे कि इसका क्या आंसर है। शेर ए पंजाब किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, या इनमें से कोई नहीं? तो आप कमेंट करके बताएंगे सबसे पहले टॉप 10 में। नेक्स्ट वीडियो लाते ही मैं आपको बताऊंगा कि किसने आंसर इसमें टॉप 10 में सबसे पहले दिया। टॉप के 10 लोगों का नाम लेकर के मैं बताऊंगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।